हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं उच्च न्यायालय। हमने जो इससे पहले पढ़ा था वो सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना था। अगर आप उच्च न्यायालय से पढ़ने पहले आपको सर्वोच्च न्यायालय की वीडियो देखनी जरूरी है, क्योंकि आप तभी दोनों जो उच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देख पाएंगे कि किस किस की क्या क्या व्याख्या है और कौन कौन कितना काम करता है। दोनों को रिलेट कर पाएंगे कि एक दूसरे में क्या क्या इनमें अंतर है। तो स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है भाग 6 के अंतर्गत आता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जो था भाग 5 के अंतर्गत आता है, ऐसे ही जो हाई कोर्ट है हमारा उच्च न्यायालय, ये किस स्तर पर आता है? ये राज्य स्तर पर आता है। मतलब राज्य का सबसे बड़ा जो अगर कोर्ट माना जाता है वो हाई कोर्ट होता है। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भारत स्तर पर आता है, मतलब सब भारत का एक ही उच्च न्यायालय है, वो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। ऐसे ही हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं। तो ये भाग 6 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 214 से 231 तक आता है। तो आपको दो बात याद रखनी है कि भाग 6 के अंतर्गत और अनुच्छेद 214 से 231 के अंतर्गत हाई कोर्ट आता है। अगर एग्जाम में पूछा है किस भाग के अंतर्गत आता है तो भाग 6, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो अनुच्छेद 214 से 231 तक। उच्च न्यायालय का जो गठन होता है वो सबसे पहले 1862 में किया गया था, जब कोलकाता, मुंबई और मद्रास में जो है आपका उच्च न्यायालय का गठन हुआ। सबसे पहले कब हुआ? 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में, 1862 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 3 आर्टिकल इससे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और मैंने इसलिए वो आर्टिकल जो है एक तरफ निकाल के रख दिए हैं। एक तरफ हमने लिख दिए हैं कि कौन कौन से वो आर्टिकल हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपको याद होने बहुत जरूरी हैं। आर्टिकल 214 ये कहता है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्या कहता है? 14 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, और 16 कहता है कि गठन संबंधी प्रावधान है। तो 216 में अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय के गठन, जो उसका गठन संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। मतलब एक राज्य के लिए उच्च न्यायालय हो सकता है, 2 राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, और 2 राज्यों से अधिक का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। उच्च न्यायालय, जैसे कि हमें पता है कि भारत में इस टाइम 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में इस टाइम 25 मतलब 25 हाई कोर्ट हैं। 25 क्या है? आपके उच्च न्यायालय हैं। कितने? 25 किस टाइम? वर्तमान में। और जिसमें से 23 जो हैं राज्य के पास हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके उच्च न्यायालय हैं। एक दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, जम्मू कश्मीर के पास उच्च न्यायालय है, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 का कंबाइंड उच्च न्यायालय है। क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर 2 राज्यों में विभाजित हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसकी लद्दाख की राजधानी लेह है। अब इसके न्यायाधीश की बात करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 30 अन्य न्यायाधीश है, मतलब टोटल 31 न्यायाधीश है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जनसंख्या फिक्स नहीं है। मतलब जहां पर ज़्यादा केस हैं, जहां पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर जो है न्यायाधीशों की ज़्यादा नियुक्ति हो सकती है। जैसे कि यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, तो वहां पर ज़्यादा जज होंगे, क्योंकि जहां पर ज़्यादा केस होंगे यहाँ पर। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्य में अलग अलग होती है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर की जाती है। और क्यों नियुक्ति करता है? इसकी न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति जो है ऐसे ही किसी को नियुक्ति नहीं कर सकता। राष्ट्रपति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति मतलब सलाह लेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, और राज्य के राज्यपाल के से परामर्श से जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। किससे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद क्या होगा? एक राज्य में एक उच्च मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। फिर क्या होगा? अगर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार करेगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इन तीनों की सलाह लेने के बाद ही क्या करेगा? राज्य में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा सुप्रीम कोर्ट के सलाह से और राज्यपाल की सलाह से, और अन्य न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से। अब क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए? नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। यह कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। यह कंडीशन हर किसी में है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
दूसरी फुल कंडीशन होनी चाहिए कि 10 वर्ष तक भारत के किसी भी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य कर चुका हो। मतलब 10 वर्ष तक जो है वह किसी भी क्षेत्र में क्या हो, न्याय संबंधी पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या वकील रह चुका हो। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी अगर वह फुलफिल कर पाता है तो वह भारत का राज्य का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के वेतन, न्यायाधीश के वेतन और भत्ते की। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 2,50,000 रुपये है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के हमने वेतन और भत्ते हमने देखे थे कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ऐसे इनके जो मुख्य न्यायाधीश है उसका जो वेतन है वो 2,50,000 रुपये है। और अन्य न्यायाधीश जो हैं, जो अदर न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनका जो वेतन है वो 2,25,000 रुपये है। और जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीशों का जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से आता है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट है उनका जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ऐसे ही इनका उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीशों का वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, मतलब राज्य सरकार इनका वेतन देती है। अब इनको शपथ कौन दिलाता है? जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, उसी प्रकार जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश हैं इनको राज्यपाल शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल। ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको अंतर पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको कौन दिलाता है? और राज्यपाल दिलाता है। ये त्यागपत्र किसको देंगे? तो ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसको त्यागपत्र देते हैं? तो किसको देते हैं? वो भी राष्ट्रपति को देते हैं। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। ये अपने पद तक जो है पद पर 62 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। मैक्सिमम एज कितनी है इनकी? 62 ईयर्स। और सर्वोच्च न्यायालय के जो हैं न्यायाधीश जो हैं उनकी जो एज है वो 65 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 65 है मैक्सिमम एज न्यायाधीशों की, और उच्च न्यायालय में 62 है न्यायाधीशों की एज। अब इनका जो स्थानांतरण है, मतलब एक ट्रांसफर जिसे बोलते हैं कि ट्रांसफर एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में इनका ट्रांसफर किया जाता है, वो करता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और इन्हें हटाया जाना, इन्हें भी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस प्रकार हटाया जाता है उसी प्रकार इनको हटाया जाता है। अगर आपने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली है क्या। तो हटाने की जो प्रक्रिया है एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय को जो न्यायाधीशों को जिस प्रकार हटाया था ऐसे उच्च न्यायालय को, तो क्या होता क्या है कि संसद के इन्हें दो प्रकार से हटाया जा सकता है, या तो योग्यता कम होने के आधार पर या रिश्वत लेने के आधार पर। तो होगा क्या कि संसद के किसी भी सदन में, मतलब चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग नाम से प्रक्रिया नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलेगी। अगर लोकसभा में सबसे पहले बिल जाता है कि इन पर सपोज माना कि इन्होंने पैसे लिए, रिश्वत लेने का आरोप लगा, तो क्या होता है कि अगर लोकसभा में 100 सदस्य है वो बिल पर साइन कर देते हैं और राज्यसभा के 50 सदस्य बिल पर पास कर देते हैं, तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति एक कमेटी गठित करता है। अगर उस कमेटी ने ये निर्धारित कर लिया कि हाँ इन्होंने रिश्वत ली है तो इन्हें अपना पद त्यागना होगा। या संसद के किसी भी सदन में इनके जो है ये जो हटाने की प्रक्रिया है वो चली जा सकती है। चाहे राज्यसभा में स्टार्ट हो तो राज्यसभा में पहले 50 होंगे, फिर लोकसभा में जाएगी 100 सदस्य हैं। अगर लोकसभा से जाएगी तो लोकसभा में पहले 100 सदस्य फिर राज्यसभा में। तो ऐसे जो है सिर्फ एक पे चलाए। जो कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे सौमित्र सेन के विरुद्ध राज्यसभा में उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें वे दोषी भी ठहराए गए थे 2011 में। लेकिन हुआ क्या, कार्यवाही आगे बढ़ने से पहले उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर दिया और वो केस वहीं पर खारिज हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि सौमित्र सेन पर ऐसे आरोप लगाए गए थे और वे क्या होते थे, दोषी भी ठहराए गए थे। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उच्च न्यायालय के क्या क्या कार्य होते हैं? उच्च न्यायालय का कार्य होता है कि अनुच्छेद 226 में अनुच्छेद 226 में मौलिक अधिकारों की जो संबंधित जो मौलिक अधिकारों को जो हनन संबंधित जो उच्च न्यायालय में जो कार्य होते हैं वो कौन देखता है? वो उच्च न्यायालय देखता है। रिट जारी करने का अधिकार, रिट जारी करने का जो मौलिक अधिकारों को हनन होता है उस प्रकार 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, वो जो कार्य करता है वो उच्च न्यायालय करता है।
नंबर 1 अपीलीय न्यायालय, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट जज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो फैसला देता है उसके बाद जो अपील जाती है वो हाई कोर्ट में जाती है। तो हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, इसे अपीलीय न्यायालय भी कहते हैं। और हाई कोर्ट अगर जो फैसला देता है तो अंतिम निर्णय किसका होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर अभिलेख न्यायालय, अगर हाई कोर्ट कोई फैसला किसी मुद्दे पर सुनाता है तो वो एक अभिलेख बन जाता है, किसके लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। उसे सिर्फ बदल कौन सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है उस न्यायालय को या उस निर्णय को। तो किसके लिए वो अभिलेख बन जाएगा, या कानून बन जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होंगे उसी तरह से कार्य करते हैं। फिर एक होता है न्यायिक पुनर्विलोपन, ये केंद्र सरकार पर भी हो सकता है और राज्य सरकार भी हो सकता है। अगर कोर्ट को होता क्या है कि कोर्ट को कोई फैसला सरकार का मंजूर ना लगा और संविधान के उल्लंघन का लगा, तो कोर्ट क्या है उसमें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा, उसमें कूद पड़ेंगे और अपना मत देंगे। अगर वो पॉजिटिव मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस चीज़ में कि अगर ये फैसला अगर उनको अच्छा नहीं लगा, अगर वो फिर कोर्ट में पारित हो गया कि ये फैसला अच्छा नहीं है, तो उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा तभी। ये होता है न्यायिक पुनर्विलोपन। अब हम कुछ कोर्ट देखेंगे जो हाई कोर्ट हैं, उनके मुख्यालय और न्यायिक क्षेत्र। एग्जाम में इनसे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम इजिली कुछ को देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद है, और भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद ही है, जहां पर सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की जनसंख्या है, क्योंकि भारत जो है, भारत का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो यूपी है। छत्तीसगढ़ का मुख्यालय जो है वो बिलासपुर में है, गुजरात का अहमदाबाद है, एमपी का जबलपुर है, उड़ीसा का कटक है, और राजस्थान का जोधपुर है। कहाँ मुख्यालय, ये सब यार इतने मुख्यालय आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड में मुख्यालय कहाँ, हाईकोर्ट कहाँ पे है, नैनीताल में है। केरल का जो एर्नाकुलम है, ये केरल का तो मुख्यालय है ही, इसमें केरल और लक्षद्वीप भी आता है। कौन कौन से स्टेट आते हैं केरल के मुख्यालय में, एक लक्षद्वीप और केरल, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे, एर्नाकुलम में हाईकोर्ट जो है। ऐसी बॉम्बे, इसमें महाराष्ट्र, गोवा और दमन सॉरी दादर नगर हवेली। कौन कौन से आते हैं, मुंबई में जो आता है, बॉम्बे का जो मुंबई हाई कोर्ट है, इसमें महाराष्ट्र राज्य आता है, गोवा भी आता है, और दादर नगर हवेली मुंबई जो हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत आते हैं। कोलकाता में इसका मुख्यालय है, इसमें पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप का जो हाई कोर्ट है वो लगता है। कहाँ कहाँ के लगते हैं, पश्चिम बंगाल का और कोलकाता का। चेन्नई का जो हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय है, जो चेन्नई उच्च न्यायालय है वो चेन्नई में है, और इसमें तमिलनाडु और पौंडीचेरी दोनों आते हैं। चंडीगढ़ का जो हाईकोर्ट है चंडीगढ़ में ही है, इसमें 3 राज्य आते हैं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में जम्मू कश्मीर में इनका क्या है, इसका हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है। इसमें 2 राज्य आते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो अभी डिवाइड हुए हैं। 25 भारत में हाईकोर्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लेटेस्ट जो हाईकोर्ट है वो बना था कौन सा, आंध्र प्रदेश, जब तेलंगाना अलग हुआ अमरावती, तो 25 हाईकोर्ट बना 2019 में। तो उच्च न्यायालय का कुछ क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, इनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की उच्च न्यायालय की टेस्ट सीरीज। उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो आपको ध्यान रखनी है कि उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 214 में। उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। टोटल कितने हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, तो सिक्किम में। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि किस राज्य में उच्च न्यायालय में जो है कि न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, तो सिक्किम के, और सबसे अधिक किसकी है, इलाहाबाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौंडीचेरी का उच्च न्यायालय कहां पे है, तो अभी हमने किया था, पौंडीचेरी का जो उच्च न्यायालय है वो मद्रास में है। दमनदीप का उच्च न्यायालय कहां पे है, तो मुंबई में दमनदीप का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है, तो उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं उनको घटाने और बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने जीवित तक मतलब अपने पद पर रह सकता है, तो 62 साल तक अपने पद पर रह सकता है, और सुप्रीम कोर्ट का 65 साल तक अपने पद पर रह सकता है, फिर इसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं। उच्च न्यायालय के
प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो श्रीमती लीला सेठ जो है उच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश थी। और सर्वोच्च न्यायालय की कौन थी? फातिमा बीबी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चलित न्यायालय के विचार किसकी देन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भारत के चलित न्यायालय की विचार देन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है और सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति दिलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद एक असंवैधानिक है? तो केरल ने सबसे पहले घोषणा की थी कि बंद जो है एक असंवैधानिक। एक न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।